झारखंड विधानसभा में विधायक सरयू राय ने दामोदर नदी में धनबाद में नदी की धारा रोक करके नदी की धारा को बदल करके और नदी के बीच में पोकलेन लगा करके अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने अखबार की प्रति दिखाते हुए और बाकायदा फोटोग्राफ्स दिखाए कि कैसे नदी की धारा रोक करके और अवैध खनन किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि उनके सामने धनबाद के डीसी और धनबाद के एसएसपी को फोन करके इस अवैध खनन की जानकारी दी गई, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका जवाब मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया। हालांकि सरयू राय के सवाल में बहुत सारे सवाल निहित थे, तो वही सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि आपके सवाल में चतरा एनटीपीसी से भी अवैध खनन का सवाल है, आपके सवाल में बोकारो में भी जो है अवैध खनन का सवाल है, और धनबाद के दामोदर नदी से जुड़ा भी अवैध खनन का सवाल है। तो अगर आपका सवाल जो है वो सारगर्भित रहता, किसी इंडिविजुअल मुद्दे पर रहता, तो खनन टास्क फोर्स को निर्देशित करके और इस मामले में छापेमारी करवाई जाती। जिसके बाद सरयू राय ने कहा कि मैं आपको बाकायदा फोटोग्राफ्स दे रहा हूं ताकि आपको इससे मदद हो सके। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि एसएसपी और डीसी को भी जब इसके बारे में जानकारी दी गई, इसके बावजूद अगर एक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि उनकी मौन सहमति है इस अवैध खनन को लेकर के, और उन्होंने इसे बहुत गंभीर मामला बताया। आपको भी ये पूरी बातचीत जो है, जो धनबाद में अवैध खनन, चतरा के टंडवा में अवैध खनन और बोकारो में अवैध खनन से जुड़ा ये मामला है, इससे जुड़ा सवाल जो सरयू राय ने उठाया, उसको लेकर के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का जो जवाब है, ये आपको सुनना चाहिए। और महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। मैंने विशिष्ट स्थान के लिए चिन्हित करके और कहा था कि यहाँ दामोदर नदी के भीतर माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग, और नदी की धारा को बदल दिया गया है। तो मेरा ये स्पष्ट एक स्थान का जिक्र है। ले लिया ठीक। सरकार का जो उत्तर आया है वह उत्तर टिक मार्क दे दिया, जनरल है कि ऐसा होता है तो हम टास्क फोर्स बनाए हैं, बीसीसीएल भी इस पर कार्रवाई करता है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से या सरकार से कि मैंने जिस स्थान पर दामोदर नद के भीतर खनन की बात कही है, दामोदर की धारा वहां मोड़ने की बात कही है, ये सही है कि नहीं है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरयू राय साहब ने अपने ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव में कई एक बिंदुओं का जिक्र किया है। यह ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दामोदर नदी को प्रदूषित करने से लेकर जल प्रवाह को रोककर कोयला के अवैध उत्खनन से लेकर चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी के कोयला खदान से निकला प्रदूषित बहिस्राव नदी में जाने के संबंध से लेकर चंद्रपुरा ताप बिजली घर के एश पॉन्ड का विस्तार दामोदर नदी के किनारे तक और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से लेकर तमाम विषयों पर है। मान्यवर, स्पेसिफिक जो माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं, बरनी घाट का जो विभाग के द्वारा उत्तर प्राप्त है, वह उत्तर भी माननीय सदस्य ने पढ़कर ही सुना दिया है। विभाग यह कहता है कि जिला खनन कार्यालय धनबाद से प्राप्त पत्रांक 335 दिनांक 18/2/26 के द्वारा बरनी घाट के पास दामोदर नदी के भीतर जल प्रवाह को रोककर किनारे तक कोयला के अवैध उत्खनन के संबंध में प्रतिवेदित है कि जिला अंतर्गत खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के रोकथाम हेतु टास्क फोर्स गठित है, जो समय समय पर औचक स्थल निरीक्षण करता है और अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामले पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है। तो मान्यवर, विभाग ने बड़ा स्पष्ट दिया है कि इस इलाके में उनके प्रतिवेदन के मुताबिक ऐसी कोई घटना वहां उनको प्रतिवेदित नहीं हुई है, जिस वजह से उन्होंने एक पूरी तरीके से ये जो विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया है उसको लिखा है। माननीय सदस्य अगर उस बिंदु पर चाहते हैं तो आपके माध्यम से मैं यह जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा फिर समय दिया जाए कि संबंधित विभाग से उसको मंगाकर माननीय सदस्य की परीक्षा को शांत किया जा सके। महोदय, मैं बरनी घाट के बारे में माननीय मंत्री जी को सहयोग करना चाहता हूं। 4 दिन पहले के चित्र हैं, नदी के भीतर में कैसे अवैध खनन हो रहा है, पोकलेन लगाया गया है। दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र है भी खनन का है, अवैध खनन हो रहा है वहीं उसके बगल में।
उसके बाद महोदय ये दामोदर की धारा बदल दी गई है अवैध खनन के लिए, उसका चित्र है। और अवैध खनन के लिए धारा बदलने का एक कुप्रभाव हुआ है कि वहां से जो ग्रामीण पेयजल परियोजना तक पानी जाता है वो पानी अब नहीं जा रहा है, पेयजल परियोजना ध्वस्त हो गई है। और इसके विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो ये एक दिन की बात नहीं है। जब प्रश्न पूछा गया तो विभाग को चाहिए था कि स्थान का निरीक्षण कर ले। खुलेआम ये हो रहा है कि नदी के भीतर हो रहा है और नदी के किनारे पर मुहाना बनाकर हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी को मैं आसन के माध्यम से ये भिजवा देता हूं। और आखिर इस तरह का उत्तर क्यों आया, क्यों नहीं अधिकारियों ने जाकर देखा वहां? जब मैंने खास विशेष जगह का जिक्र किया है तो अधिकारियों को जाना चाहिए था देखने। इनकी लापरवाही है कि नहीं, है माननीय मंत्री जी खुद ही तय करेंगे। अवैध खनन के बारे में महोदय इसकी सूचना वहां के उपायुक्त को दी गई है, खुद मेरे सामने फोन करके दिया, वहां के सीनियर एसपी को दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं, इसका वीडियो भी। तो जब शासन प्रशासन, डीसी, एसपी, माइनिंग ऑफिसर ये सब इस तरह काम करेंगे तो लगता है कि वो इसमें उनकी सांठगांठ है, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं नदी के भीतर, क्योंकि ओवरबर्डन हटाए बिना वहां कोयला ही सीधे मिलता है नीचे नदी के पेट में। तो इससे अधिक निंदनीय क्या हो सकता है महोदय? माननीय मंत्री जी अगर चाहें कि मैंने जो फोटोग्राफ दिया है उसकी जांच करवा लें, और अगर ये सही है तो कौन माइनिंग करा रहा है, कौन कर रहा है, और डीसी, एसपी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने क्यों नहीं ये कार्रवाई की। और बीसीसीएल महोदय इसका पार्टनर है। बीसीसीएल के जानकारी में जो आउटसोर्सिंग वाले हैं ये सब मशीन प्रोवाइड कराते हैं, आम लोगों के पास ऐसी मशीन नहीं मिलती। उत्तर ले लेते हैं सर वो जी कितने को माननीय मंत्री जी? मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि माननीय वरिष्ठ सदस्य का जो ध्यानाकर्षण था वो बड़ा समेकित था और बड़े विभिन्न विषयों पर था। आज माननीय सदस्य अगर एक विशिष्ट बिंदु पर या पर्टिकुलर बरनी घाट के मुद्दे पर कर रहे हैं तो जो दो मैं प्रतिवेदन देख रहा था वो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, बोकारो में नहीं आता है। वो प्रतिवेदन के में जो उल्लिखित था वो हमने सदन को पढ़कर सुनाया। लेकिन माननीय सदस्य अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से यह प्रयास करेंगे कि पिन पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या माननीय सदस्य के द्वारा जो चित्र फोटो हमको उपलब्ध कराया गया है इसको भेजते हुए एक प्रतिवेदन मांगने का प्रयास करेंगे। मान्यवर महोदय, माननीय मंत्री जी को मैंने प्रमाण दिया है, यानी जो उत्तर है सरकार का मैं उसको चुनौती दे रहा हूं। ये उत्तर गलत है। उत्तर तैयार कराने वाले में कौन ऐसे सज्जन हैं जिनकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि कई किलोमीटर में नदी के भीतर खनन होता है, धारा बदल दी गई है, अब पेयजल परियोजना बर्बाद हो गई है। सबका चित्र मैंने दिया है। नदी के भीतर सड़क बनाया हुआ है, नदी के भीतर खुदाई हो रही है, सामने मुहाना बनाकर किनारे पर अवैध माइनिंग हो रही है। ठीक है माननीय सदस्य, तो आपका क्या करेंगे? आपका कागजात माननीय मंत्री जी को भिजवा दिए हैं आसन के माध्यम से, जब इसकी उनको थोड़ा जांच कराने दीजिए। ठीक है महोदय। हाँ ठीक। जब इसकी सूचना डीसी को, सीनियर एसपी को, सबको दी जा रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये तो धनबाद जिला के प्रशासन की क्षमता पर और उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न उठता है। ठीक, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने दीजिए माननीय मंत्री जी को। और दो छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसमें दूसरा है मुझे एक डीवीसी का चंद्रपुरा ताबीजी घर है, उनका पुराना आइस पॉन्ड है, उसका विस्तार कर रहे हैं। अब वो नदी के किनारा तक अपनी दीवार खड़ा कर रहे हैं, जबकि एनजीटी के अनुसार तो कम से कम पहाड़ी इलाके में 50 मीटर की दूरी नदी से होनी चाहिए, कोई स्थायी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तब। अब वहां गई थी डीवीसी की ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने प्रतिवेदन दिया है। उनको सामने दिखाई पड़ा तो सबसे पहले उनको रोक लगानी चाहिए थी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम वहां गई, अखबार में आया, उसका भी फोटोग्राफ सारा हमारे पास है, कैसे नदी के किनारे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कैसे इनके आयस पॉन्ड से दूसरी बेसराव नदी में जा रहा है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम गई, इनका कहना है कि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आ गया है। मान्य वरिष्ठ सदस्य सरजू बाबू, क्योंकि शुरू में ही माननीय मंत्री जी ने क्वेश्चन के विषय वस्तु पर गहन अध्ययन किए हैं और कई सवालों का समावेश आपके प्रश्न में है, तो इसलिए उनको भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आखिर कौन सा सवाल का जवाब आपको पहले दें बाद में दें, ऐसा स्थिति है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से सारा बात उनके संज्ञान में आ गया है। एक बार उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उनको देख लेने दीजिए, फिर उसका निराकरण होगा। बिंदु पर अपना ध्यान आकर्षण में सवाल उठाया है। हाँ। तीनों का जवाब सरकार ने दिया है और जो जवाब है ना वो चलताऊ जवाब है, इसलिए मैंने इसका भी फोटो भेजा है महोदय। ठीक 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 ठीक। और चतरा में तो हद हो गया है कि वहाँ एनटीपीसी का पावर प्लांट से सीधे अशुद्ध जल नदी में जा रहा है। इनका कहना है कि हमने निर्देश दिया है रोकने का और निर्देश कामयाब नहीं हुआ है। कल का फोटोग्राफ मैंने वहां से मंगाया है। ठीक, उसको भी मैं भिजवा देता हूँ। ठीक, तो इस पर कार्रवाई क्या होगी, इतनी मेरी जिज्ञासा है। ये चीजें अगर सही पाई जाती हैं तो जो कोई ना कोई तो इसके लापरवाही का दोषी है। उनको अभी मंत्री जी के निर्णय पर छोड़ दीजिए, उनको देखने दीजिए, आपका विषय को थोड़ा सा जांच करा के, अपने स्तर से जांच करा के, फिर फलाफल आपको पता चल जाएगा। हो गया? ठीक।